गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। +1 कॉमर्स का जो एक पेपर है मॉडर्न ऑफिस प्रैक्टिसेस, उसके पूरे सिलेबस की बात करते हैं हम आज। इसके पूरे सिलेबस के अंदर जो 22 लेसन्स हैं उसको मैंने कन्वर्ट किया है पहले 4 मेन डिफरेंट पार्ट्स के अंदर। तो वो 4 डिफरेंट पार्ट्स कैसे हैं, इसके जो पहले 6 लेसन हैं वो है रिगार्डिंग द ऑफिस एंड मैनेजमेंट के सारे ऑफिस के बारे में बात करेंगे कि ऑफिस की मैनेजमेंट कैसी होती है, कैसे काम होते हैं उनके। तो कौन से लेसन है, मॉडर्न ऑफिस, फंक्शंस ऑफ ऑफिस, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑफिस, ऑफिस की मैनेजमेंट, ऑफिस का मैनेजर या ऑफिस के कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। सेकंड, अगले जो 6 लेसन है इसके वो डिपेंड सारे रिगार्डिंग मशीनरी एंड कंप्यूटर के बारे में है कि ऑफिस के अंदर कौन सी मशीनरी है, कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। तो उसमें बारे में हम बात करते हैं कि ऑफिस की ऑटोमेशन मतलब कौन कौन सी मशीनरी उसमें लगानी है, कैसे डिसाइड करना है, ऑफिस की मशीन्स और इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, कंप्यूटर ऑफिस के अंदर कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पार्ट्स कौन से हैं, उसकी एप्लीकेशन जैसे MS ऑफिस। फिर उसके बाद हम बात करेंगे स्कैनर एंड प्रिंटर की। तो ये सारे उसके मतलब मशीनरी एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं ये 6 लेसन। उसके बाद हम बात करेंगे अगले 6 लेसन, वो अगले जो 6 लेसन हैं वो बात करते हैं सारी कम्युनिकेशन के बारे में कि कैसे वो रिपोर्ट्स वगैरह या कोई जो और कम्युनिकेशंस हैं, ईमेल्स वगैरह हैं, कैसे लिखनी है, कैसे कोई टेली कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह करनी है, और कौन कौन से चैनल्स हैं कम्युनिकेशन करने के, और हमारी कम्युनिकेशन कब हम उसको इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन कहते हैं, एक्चुअल में कम्युनिकेशन होती क्या है। ठीक है, तो ये सारे एस्पेक्ट्स उसमें आ जाएंगे थर्ड पार्ट के अंदर। और लास्ट पार्ट हमने इसमें 4 लेसन हैं, वो सारे किसके रिगार्डिंग है कि वो रिकॉर्ड जो है सारा, चाहे वो लेटर्स हैं, कोई और कम्युनिकेशंस हैं, तो उन सारे रिकॉर्ड्स को हमने कैसे संभाल के रखना है ताकि ज़रूरत पड़ने पे हम बहुत कम टाइम के अंदर उनको सर्च कर सकें। तो उसके लिए रिकॉर्ड मैनेजमेंट होती क्या है, फाइलिंग कैसे करनी है, उनको इंडेक्सिंग कैसे करनी है, उनकी माइक्रो फिल्म्स बना के कैसे रखनी है, तो उसके बारे में अगले 4 उसके लेसन्स हैं। नाउ आज हम इसका लेसन करेंगे पहले फर्स्ट मॉडर्न ऑफिस। तो मॉडर्न ऑफिस क्या होता है, पहले अपने माइंड के अंदर सोच के देखो कि एक ऐसा ऑफिस जो कि ट्रेडिशनल ऑफिस जो होते थे उनसे काफ़ी डिफरेंट हो। तो पहले ऑफिस का हमें पता होना चाहिए ऑफिस होता है क्या है, कि ऑफिस एक ऐसा सेंट्रल प्लेस है। तो पहले लेसन हमारा 1 है मॉडर्न ऑफिस। इसमें डेफिनेशन देंगे हम ऑफिस की कि एक ऐसा सेंट्रल प्लेस दैट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट द अफेयर्स ऑफ होल बिजनेस, कि के पूरे बिजनेस के जो सारे अफेयर्स हैं उनको कंट्रोल करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, वो सारा काम जो करता है वो क्या है, ऑफिस। इट हेल्प्स, और दूसरा काम इसका क्या होता है, ये काम ही है उसका डेफिनेशन के अंदर, कि इट हेल्प्स इन कलेक्टिंग, प्रोसेसिंग, स्टोरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इंफॉर्मेशन, कि ऑफिस का सारा काम होता है इंफॉर्मेशन से रिलेटेड, कि कैसे उसने कलेक्ट करनी है, फिर उसको कैसे अपने अकॉर्डिंग उसने प्रोसेस करके संभालना है, उनको स्टोर करना है, फिर उसको मांगने पर डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ये सारे उसके जो फंक्शंस भी इसके डेफिनेशन में इंक्लूड किए गए हैं। अब हम देखते हैं कि किसी भी ऑफिस की जो करैक्टरिस्टिक्स होती हैं, कोई भी जो ऑफिस है, तो सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि बहुत ही जो इम्पोर्टेंट यूनिट है किसी भी बिजनेस का, कि जो सारे उसके रिकॉर्ड्स को संभाल के रखता है, और किसी भी बिजनेस को हम स्टार्ट नहीं कर सकते जब उसका हम एक ऑफिस सेटअप ना करें। दूसरा है कि ऑफिस मैनेजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन, कि ऑफिस ने क्या करना होता है, हर तरह की इंफॉर्मेशन को मैनेज करना होता है, जो हमने ऊपर डेफिनेशन में लिखा था, कलेक्ट, प्रोसेस, स्टोर, डिस्ट्रीब्यूट। तो वही सारा काम इसमें आ गया। आगे पब्लिक रिलेशन, कि ऑफिस ने ही सारे अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जितने भी पर्सनल्स हैं, चाहे उसके एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे बाहर के कोई कस्टमर्स हैं, गवर्नमेंट सेक्टर की जो लोग हैं, उन सभी के साथ में गुड रिलेशंस बना के रखने हैं। उनकी इंक्वायरीज़ को, उनकी क्वेरीज़ को, उनकी कंप्लेंट्स को, उनकी ग्रीवेंसेस को ध्यान से सुनना है ताकि और उनका टाइमली सॉल्यूशन कर सकें। उसके बाद आ गया कि हेल्प करता है इन द कंट्रोल। कंट्रोल का मतलब जब भी आएगा तो ये टर्म बार बार हमारे सिलेबस में आएगी। कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मान लो मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया कि किसी भी एम्प्लॉय ने 100 यूनिट्स तैयार करने हैं 1 डे के अंदर, और अगर वो तैयार करता है सिर्फ 90 यूनिट्स, तो मैं देखूंगा डिफरेंस कितना है, 10 यूनिट्स का। तो फिर मैं ये देखूंगा कि वो 10 यूनिट्स क्यों नहीं बना पाया,
और उसके पीछे कारण क्या थे, क्या मशीन ख़राब थी या पावर सप्लाई नहीं मिली या एम्प्लॉयज़ के अंदर कोई दिक्कत थी, तो उन चीज़ों को मैं चेक करना और उसका करेक्टिव एक्शन लेना, उसको हम कहते हैं कंट्रोल। तो ये पार्ट बार बार आएगा, तो उसमें चारों एस्पेक्ट्स हमेशा आपको ध्यान में रखने हैं कि ऑफिस सेट करता है स्टैंडर्ड्स ऑफ द वर्क, फिर मेज़र करता है एक्चुअल परफॉर्मेंस कितनी थी, और उसके बाद देखता है कि कितना डिफरेंस रह गया और उसको डिफरेंस को दूर करने के लिए क्या लेता है, करेक्टिव एक्शंस। अब हमारे पास अगला इसका ऑफिस का करेक्टर क्या है कि उसके है डिपार्टमेंटेशन। तो कोई भी जो ऑफिस है वो एक सिंगल रूम नहीं होता, ऑफिस ने अपने वर्क जो है डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर दिए हुए हैं। जैसे एक सेल वाला डिपार्टमेंट सिर्फ सेल के रिलेटेड मैटर्स देखेगा, सेल डिपार्टमेंट। इस तरह से परचेज डिपार्टमेंट, एक हो गया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक हो गया अकाउंट्स डिपार्टमेंट। इसी तरह से अलग अलग जो है डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी ऑफिस के, ठीक है, और वो अपना सेपरेट वर्क करते हैं। इस तरह से वर्क को अलग अलग करने का फ़ायदा क्या होता है, इससे डिवीज़न ऑफ लेबर हो जाती है और जब एक बंदा एक ही तरह का काम करेगा तो वो उस काम के अंदर स्पेशलाइज हो जाता है, ठीक है। तो इससे हमें बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन भी मिलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा अब इसके अंदर इसका अगला करैक्टर है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होती है कि ऑफिस के अंदर हमने कौन कौन सी मशीनरीज़ यूज़ करनी है हमारा काम सिंप्लीफाई करने के लिए। उसके अंदर हमने कंप्यूटर, मोबाइल, ईमेल या इंटरनेट का यूज़ करना है ताकि पेपर का कम से कम यूज़ हो। तो इससे हमारे पास बात आ जाती है कि हाउ द ऑफिस इज़ मेड पेपरलेस। फिर आया था बात लोकेशन की कि ऑफिस को किसी बिजनेस के अंदर कहाँ पे लोकेट करें। तो इसको हम किसी ना किसी सेंट्रल प्लेस के अंदर लोकेट करते हैं जहाँ से वो हर तरह की एक्टिविटीज़, हर एक डिपार्टमेंट की एक्टिविटीज़ को वॉच कर सके, ठीक है। तो ये 7 करैक्टरिस्टिक्स किसी भी ऑफिस की हमने देखनी है। उसके बाद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमने डिफ्रेंशिएट करना है कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न ऑफिस के अंदर डिफरेंस क्या है। ट्रेडिशनल ऑफिस, थोड़ा सोच के देखो अपने आप पहले कि हम क्या कह सकते हैं कि पुराने टाइप के ऑफिस क्या होते थे कि बड़ी बड़ी किताबें, कई सारे उसमें एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये स्टेनो है, ये टाइपिस्ट है, ये क्लर्क है, यहाँ पे कोई पीएन लगे हुए हैं, ठीक है। उनका सुबह 9 से लेके 5 तक का टाइमिंग है फिक्स्ड। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कैश का लेन देन हो रहा है और उसके अंदर बड़े बड़े ऑफिस हैं। बट आजकल जो है मॉडर्न ऑफिस, उसके अंदर क्या है, कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, वो चलते फिरते ऑफिस हैं, पेपरलेस ऑफिस हैं। वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर कंप्यूटर में ही स्टोर करके रखते हैं और कंप्यूटर्स की यूज़ होने के कारण क्या होता है उसके अंदर हमें मिनिमम एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो जाएगा, पहले ट्रेडिशनल ऑफिस कि इसकी फ़िक्स्ड ऑफिस टाइमिंग्स होती हैं, इसके अंदर क्या है फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स। दूसरा इसके अंदर क्या है, रिकॉर्ड केप्ट इन द मैनी फाइल्स, लेजर्स और हैवी बॉक्सेस। पर इसके अंदर क्या है, पेपरलेस ऑफिस आजकल, उसके अंदर रिकॉर्ड केप्ट इलेक्ट्रॉनिकली। इसके अंदर क्या है, स्टेनो, सेक्रेटरीज, दीज आर अपॉइंटेड। बट यहाँ पे क्या है कि वहाँ पे यूज़ ऑफ द रिकॉर्डेड मैसेजेस फॉर द कस्टमर्स, कि कस्टमर की कोई इंक्वायरी या कंप्लेंट है उसको अटेंड करने के लिए रिकॉर्डेड मैसेज लगाए हुए हैं। इसके ट्रेडिशनल के अंदर क्या है, बहुत ज़्यादा कैश का लेन देन होता है, रिसीट एंड पेमेंट्स होती हैं। बट मॉडर्न ऑफिस के अंदर बहुत सारा काम क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड्स की हेल्प से हो रहा है। फिर इसके अंदर क्या है, लार्ज साइज्ड ऑफिस हैं। इसके अंदर क्या है कि हो सकता है कि ऑफिस एक्चुअल में हो ही ना और एक बंदा अपने लैपटॉप या उसके जो पीडीए है उसकी हेल्प से वो घर बैठे ही काम कर रहा हो। उसके बाद क्या है, वेदर द ऑफिस वर्क इज़ नॉन प्रोडक्टिव। एक छोटा सा क्वेश्चन है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि क्या ऑफिस का काम क्या है, नॉन प्रोडक्टिव है। हम कहेंगे नहीं, ऑफिस का काम नॉन प्रोडक्टिव नहीं होता, क्योंकि इस ऑफिस ने बाकी डिपार्टमेंट्स का काम आसान करना है। चाहे ये डायरेक्टली प्रॉफिट अर्निंग वाला वर्क नहीं करता, पर जो भी प्रॉफिट अर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं उनके काम को आसान करता है। तो लुक केयर, नो ऑफिस वर्क, नो आंसर किसका क्या है, नो ऑफिस वर्क इज़ प्रोडक्टिव, हाउएवर इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू द प्रॉफिट अर्निंग डायरेक्टली बट इनडायरेक्टली बाय फैसिलिटेटिंग द फंक्शनल डिपार्टमेंट्स एंड प्रॉफिट डिपार्टमेंट्स। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आ गया अब कि एक्सप्लेन करना है रीसेंट ट्रेंड्स इन द ऑफिस।
कि जो नए ट्रेंड्स आजकल मॉडर्न ऑफिस के अंदर आए हैं वो क्या हैं। तो सबसे पहले क्या है, आजकल के ऑफिस क्या है, पेपरलेस हो गए हैं। सारा काम इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के अंदर स्टोर्ड होता है। ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता है लैपटॉप का, ईमेल, इंटरनेट। तो हमें हार्ड कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती, जस्ट सॉफ्ट कॉपीज़ ऑफ द रिकॉर्ड्स आर मेंटेन्ड। इट सेव्स पेपर, इट सेव्स कॉस्ट एंड टाइम। सेकंड आ गया मोबाइल ऑफिस के ऑफिस जो हैं चलते फिरते ऑफिस हैं। कैसे कि एम्प्लॉयज़ जो है जस्ट अपने लैपटॉप या पीडीए जो कि कंपनी के सर्वर के साथ या उसके इंटरनेट के साथ में अटैच्ड हैं, तो उनको यूज़ करके, लैपटॉप को यूज़ करके घर बैठे ही वो ऑफिस का कवर कर सकता है। तीसरा मैकेनाइजेशन ऑफ ऑफिस, कि आजकल के जो मॉडर्न ऑफिस हैं बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं ताकि वर्क बहुत स्पीड पे हो जाए, कम टाइम के अंदर हो जाए। उसके बाद आ गया कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के अंदर क्या आएगा कि क्योंकि मॉडर्न ऑफिस के अंदर लेसर स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है, तो उनकी ह्यूज सेविंग्स हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ सैलरीज। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, के सारे मॉडर्न ऑफिस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। देन आ गया रिकॉग्निशन ऑफ द ऑफिस इम्पोर्टेंस, कि इतने ज़्यादा वर्क क्योंकि ऑफिस के हैं तो आजकल ऑफिस को बड़ी इम्पोर्टेंस मिलती है कि जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट होना है तो सबसे पहले दे कंसिडर करते हैं कि ऑफिस कहाँ पे बनाना है। ठीक है, सो इट्स अबाउट द रिसेंट ट्रेंड्स। अब नेक्स्ट हमारा इसमें आ गया टॉपिक कि इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ है ऑफिस का, कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई है। तो सब फर्स्ट जो कमर्शियल ऑफिस था वो स्टार्ट हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर 19th सेंचुरी में, पर बाद में धीरे धीरे इसके अंदर मॉडिफिकेशंस आई, जैसे जैसे कोई नई इन्वेंशंस होती रही, जैसे कि जैसे ही रेल रोड्स की डेवलपमेंट हो गई, टेलीग्राम एंड टेलीफोन्स डेवलप हो गए, तब क्या हुआ, ऑफिस को थोड़ा सा दूर सेट करने लग गए मैन्युफैक्चरिंग साइट से, कि जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उससे थोड़ा सा दूर सेट करते थे ऑफिस को। उसके बाद क्या हुआ कि आल्सो अगेन जैसे और डेवलपमेंट्स हुई, उसके बाद क्या हुआ कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारण यहाँ पे प्रोडक्शन पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। पॉपुलेशन की नीड्स को पूरा करने के लिए इंक्रीज्ड प्रोडक्शन करनी पड़ी, तो उस वक्त हमें ज़रूरत पड़ी कि ताकि स्पेशलाइज्ड क्लर्क्स को हम अपॉइंट करें, कैशियर लग, गोस्ट, नैनो, टाइपिस्ट हो, उनकी रिक्रूटमेंट शुरू की गई। उसके बाद अगेन फर्दर जब डेवलपमेंट्स हुई तो क्या हुआ कि जो बड़े बड़े रजिस्टर्स होते थे, बाउंड किए होते थे, जिनकी हमने बाइंडिंग कराई होती थी, जिल्द कराई होती थी, उनको रिप्लेस कर दिया गया बाय द लूज़ लीफ रजिस्टर्स। तो आजकल लूज़ लीफ रजिस्टर्स आते हैं, जब मर्जी उनको ओपन करके हम उसमें से पेज निकाल भी सकते हैं और उसमें पेज नए ऐड कर सकते हैं। उनकी फाइलिंग और इंडेक्सिंग टेक्निक्स भी जो है डेवलप हो गई। फाइलिंग का मतलब होता है कि कैसे फाइल्स को हमने अरेंज करना है, इंडेक्सिंग का मतलब यही होता है कि किस तरह से उनको हमने अरेंज करके स्टोर करना है ताकि ज़रूरत पड़ने पे हमें बहुत कम टाइम के अंदर सर्च हो जाए फाइल की। इन द मॉडर्न टाइम्स विद द यूज़ ऑफ कंप्यूटर, अब आजकल का जो मॉडर्न टाइम है यहाँ पे यूज़ हो रहा है कंप्यूटर, ईमेल, इंटरनेट, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसके कारण हमारे पास आजकल के जो ऑफिस हैं वो कौन से हैं, पेपरलेस ऑफिस। उसके बाद आजकल जो ऑफिस की जो मैनेजमेंट है उसके लिए हमने नई टर्म सोची हुई है, उसको हम कहते हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, क्योंकि ऑफिस का जो सारा वर्क है वो एसोसिएटेड है इंफॉर्मेशन के साथ में। उनको कलेक्ट करना, प्रोसेस करना, स्टोर करना और बाकी उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट करना। अब हम देखते हैं इसमें कि वेरियस ऑफिस एक्टिविटीज़ होती कौन कौन सी हैं। कि हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ऑफिस हैं, वो कोई मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑफिस है, कोई सेल ऑफिस है, परचेज ऑफिस है, अकाउंट ऑफिस है। तो सभी की एक्टिविटीज़ के हैं आपस में डिफरेंट डिफरेंट हैं, पर हर एक ऑफिस जो किसी तरह का मर्जी है उनकी कुछ कॉमन एक्टिविटीज़ हैं जो हर एक ऑफिस ने करनी ही होती हैं। वो कौन सी हैं उसमें लिखेंगे कि उसने इनकमिंग और आउटकमिंग जो मेल्स हैं उनको प्रोसेस करना है, उनकी डिक्टेशन करवानी है, उनको आगे टाइप करवाना है, उनको ट्रांसक्रिप्शन करने की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लो इंग्लिश के अंदर लेटर आई है मान लो, और हमें हिंदी के अंदर उसको हम डिक्टेट करवा रहे हैं ट्रांसक्रिप्शन करके, उसको बाद में प्रिंट करवा के उसकी कॉपीज़ निकलवाना और उनको फाइल करना। तो ये जो 7 उसके स्टेप्स हैं वो हर एक ऑफिस ने करने ही होते हैं। अब हम देखते हैं कि ऑफिस की कौन कौन सी टाइप्स हैं। इट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन
और इसके साथ में हमारा लेसन ख़त्म हो जाएगा। जैसे एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ एन ऑफिस। ऑफिस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स बेस्ड अपॉन द फंक्शन, लोकेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। कौन कौन से वो हैं टाइप्स ऑफ ऑफिस को हम 3 पार्ट में, फंक्शन, लोकेशन या रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। फंक्शन के हिसाब से हमने इसके 2 पार्ट बनाए हैं, हेड ऑफिस एंड ब्रांच ऑफिस। हेड ऑफिस क्या करता है ये, और ये जो फंक्शन के आधार पे हम जो इसकी जो क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ना, ये होता है बहुत बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेस हैं या जो गवर्नमेंट सेक्टर के जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन हैं, बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, तो उन्होंने क्या करना होता है, पहले एक हेड ऑफिस बनाते हैं और बाकी हर एक जगह पे अपनी क्या बनाते हैं, ब्रांच ऑफिस। तो हेड ऑफिस का काम होता है टू कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ ऑल ब्रांचेस। ब्रांचेस का क्या होता है, टू कंट्रोल द फंक्शन ऑफ एट द लोकल लेवल। जो लोकेशन के आधार पे हमने इसके 2 उसके पार्ट्स बनाए हैं, रीजनल ऑफिस या लोकल ऑफिस। तो रीजनल ऑफिस होते हैं एक बड़े रीजन के ऊपर, लोकल ऑफिस होते हैं लोकल लेवल के ऊपर। और कुछ ऑफिस हम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ। वो कौन से हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस। रजिस्टर्ड ऑफिस क्या होते हैं कि ऐसे ऑफिस जो हम कहीं पे भी मर्जी उनको हम बना सकते हैं, चाहे वो बिजनेस की साइड से काफ़ी दूर हो, मैन्युफैक्चरिंग की साइड से काफ़ी दूर हो, इनकी लोकेशन जहाँ मर्जी हो सकती है। एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिस होते हैं वो उनका काम होता है कि एक्चुअल कंट्रोल करना और सुपरविज़न करना। तो जहाँ पे वो वर्किंग एक्चुअल में हो रही है मैन्युफैक्चरिंग की या दूसरे पार्ट्स, ये ऑफिस वहाँ पे होंगे। रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं मर्जी हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस रिक्वायर्ड जगह पे ही होएगा। ओके स्टूडेंट्स।